नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात यूक्रेन के सबसे बड़े दावे की। एक ऐसा दावा जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में हर 3 मिनट में रूस के एक सैनिक की जान गई है। युद्ध में, इस महायुद्ध में अब तक पुतिन ने कितने जवान खोए, सवाल अब भी ये बरकरार है। जेलेंस्की ने रूस की कितनी फौज खत्म कर दी, कितने कब्रिस्तान बने, इसे लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा ही दावा सामने आया। रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की जान लेने का यह सबसे बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से। लाख 590। यूक्रेन की माने तो ये मौत का आंकड़ा है। रूस के सैनिकों की मौत की तादाद है ना चौंका देने वाला आंकड़ा। 2,590। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2,590 रूस के सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन के दावे के बाद ये मौत का नंबर पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। यूक्रेन युद्ध के दौरान आपने एक से बड़े एक हमले देखे हैं, एक से बड़े एक दावे सुने हैं, लेकिन यह दावा एक बार की अकल्पनीय लगता है। 2,590 सैनिकों की मौत, वो भी रूस जैसे ताकतवर देश की, पुतिन जैसे राष्ट्रभक्त राष्ट्रपति की अगुवाई में। क्या यह संभव है कि यूक्रेन में 2 लाख से अधिक रूस के सैनिक मारे गए हैं? यूक्रेन के सबसे नए दावे पर दुनिया को कितना यकीन हो रहा है? इस दावे को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को कितना एतबार है? यूक्रेन के इस दावे पर ब्रिटेन को कितना भरोसा है? युद्ध में रूस को कितना नुकसान हुआ है? यूक्रेन की तरफ से इसकी जानकारी हर दिन साझा की जाती है, लेकिन रूस की तरफ से ऐसा नहीं होता। रूस ने बहुत पहले अपने सैनिकों की शहादत की संख्या बताई थी। अब तक सिर्फ 2 बार रूस ने अपने सैनिकों के हुए नुकसान की तादाद बताई है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जारी सबसे नए दावे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 2 लाख से अधिक सैनिकों की मौत का मतलब है कि रूस ने 1 महीने में करीब 13,300 सैनिकों को खोया है। एक हफ्ते में 3,250 सैनिकों की जान गई है। एक दिन में 450 रूस के सैनिक मारे गए हैं। हर घंटे 20 सैनिकों की जान गई है। रूस ने हर 3 मिनट में अपने एक सैनिक को खोया है। Вільне, шановні побратими, шановні товариші, шановні бойові друзі, шановні герої, тому що ви герої, ви сьогодні створили новітню історію, чергова сторінка. यूक्रेन के युद्ध में पुतिन ने कितने आदमी खोए? जेलेंस्की ने रूस की कितनी फौज खत्म कर दी? कितने कब्रिस्तान बने? यूक्रेन के अंदर भी और यूक्रेन से बाहर रूस के अंदर भी यूक्रेन की कितनी फौज मारी गई? पुतिन के कितने सैनिक ढेर कर दिए गए? आंकड़े बहुत से हैं, लेकिन सवाल है कि सबसे पुख्ता रिकॉर्ड किसके पास है? सितंबर 2022 में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बताया था कि 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन युद्ध के दौरान 5,937 रूसी सैनिक मारे गए थे। अब तक सिर्फ 2 बार रूस ने युद्ध में हताहत हुए अपने सैनिकों के आंकड़े जारी किए। यूक्रेन युद्ध में रूस को हुए नुकसान पर अमेरिका ने नवंबर 2022 में बताया था कि उसके 1 लाख से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हैं। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं जनरल मार्क मिले। उन्होंने ये आंकड़ा युद्ध के पहले 8 महीनों के लिए दिया था, लेकिन अमेरिका यूक्रेन को हुए नुकसान पर ज्यादातर खामोश रहा है। यानी वो नहीं बताना चाहता कि जेलेंस्की के कितने सैनिकों की मौत हुई है। वो इस पर बहुत साफ साफ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका के जनरल मार्क मिले ने नवंबर 2022 में एक बड़ा आंकड़ा बताया था। उनके मुताबिक इस युद्ध में यूक्रेन ने या तो 1 लाख सैनिक खो दिए हैं या फिर वो घायल हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दावा कर चुके हैं कि दिसंबर 2022 के बाद पुतिन के 20,000 सैनिक मार दिए गए हैं, जबकि घायलों की तादाद 1 लाख को पार कर सकती है। साफ है कि यूक्रेन का नया दावा अमेरिका के प्रेसिडेंट के दावे से बिल्कुल मेल नहीं खाता। यूक्रेन के युद्ध में बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब रूस की सेना घिरी हुई नजर आई है।
बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब यूक्रेन के क्वाडकॉप्टर यानी ड्रोन से ग्रेनेड गिराए गए और रूस के सैनिक अपने बंकरों से बाहर भागते हुए नजर आए। इससे पता चलता है कि कई मोर्चों पर रूस की फौज यूक्रेन के सैनिकों से ना सिर्फ हारी बल्कि बहुत बुरी तरह से खदेड़ दी गई। ऐसा रूस के साथ खेरसोन में भी हुआ है, ऐसा पुतिन की फौज के साथ खार्किव में भी हुआ। लेकिन रूस की तरफ से किए गए दावों पर गौर करें तो यूक्रेन का ये दावा सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। Вашу роботу, за ваші результати, за знищення ворога підступного, який вторгся на нашу землю. І хочу ще раз вам побажати, щоб після виконання бойових завдань ви поверталися до своїх підрозділів живими і неушкодженими. विदेशी मीडिया की माने तो रूस के सबसे ज्यादा सैनिकों का नुकसान बखमूत में ही हुआ। दावे के मुताबिक पुतिन ने अपने ज्यादातर सैनिक सिर्फ बखमूत की लड़ाई में कुर्बान कर दिए हैं। बखमूत में 8 महीने से बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है और रूस का दावा है कि उसने 90% इलाके पर कब्जा कर लिया है और कुछ ही हिस्सा यूक्रेन की फौज के पास बचा हुआ है। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты। इसके उलट ज़ेलेंस्की की फौज बार बार दावा कर रही है कि उसने रूस के इतने फौजियों को मौत के घाट उतारा है कि अब रूस में उनके लिए अलग से कब्रिस्तान तैयार किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के डेली मेल अखबार में रूस के क्रास्नोदार इलाके के एक कब्रिस्तान की तस्वीर छपी। इसका वीडियो भी है। कहा जा रहा है कि यह कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि इसे पैदल पार कर पाना भी मुश्किल है। बताया जा रहा है कि यह कब्रिस्तान उन भाड़े के सैनिकों का है जो रूस के लिए लड़ने के लिए यूक्रेन गए थे और वहां से वो नहीं, उनकी लाशें ट्रकों में भरकर रूस वापस लाई गई। इस कब्रिस्तान का वीडियो पुतिन के पास भी गया है और कोई शक नहीं है कि इन तस्वीरों को देखकर वो भी हैरान हुए होंगे। इस कब्रिस्तान में ज्यादातर उन लड़ाकों के शव दफन हैं जो वैगनर के नाम पर यूक्रेन कूच करने के लिए तैयार हुए थे। इनमें हजारों ऐसे अपराधी थे जो जेल में बंद थे। कहा जा रहा है कि पुतिन ने उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। कई कब्र ऐसी हैं जो लावारिस हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी तक नहीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक वो रूस के 3771 टैंक तबाह कर चुका है और रूस के 602 फाइटर जेट गिराए जा चुके हैं। 7300 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर चुका है। लेकिन रूस की तरफ से जारी जंग की तस्वीरों में यूक्रेन का दावा खोखला नजर आता है। पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की की फौज को कैसे चुन चुन कर मार रही है, इस वीडियो में देख लीजिए। इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की की सेना कैसे पूरी तरह घिर चुकी है। ये डोनेट्स्क का इलाका है और यहाँ घूम रहा है पुतिन का माइन हंटिंग सिस्टम। ये ड्रोन से बनाया गया वीडियो है। पुतिन का एंटी माइन रॉकेट सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है। सामने जंगल में ज़ेलेंस्की के फौजी छुप कर बैठे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि पुतिन का बहुत ही खतरनाक हथियार उनका शिकार करने आ चुका है। कमांडर से ऑर्डर मिलता है और एंटी माइन रॉकेट सिस्टम का बटन दबा दिया जाता है और फिर उसमें से निकलता है वो चार्ज जो बारूदी सुरंगों को उड़ाने में काम आता है। जंगल के बीच जहां यूक्रेन की सेना का अड्डा है, जहां ये बारूदी चार्ज गिरता है, देखिए फिर वहां क्या होता है। एक बार फिर एंटी माइन रॉकेट सिस्टम ने क्या किया, ऑर्डर मिलने पर यह सिस्टम 2 रस्सीनुमा बारूद से भरे चार्ज टारगेट एरिया पर दागता है और फिर वहां जो भी होता है उसका क्या हश्र होता है। आप इस बहुत ही खतरनाक धमाके को देखकर समझ सकते हैं। जहां यूक्रेन का ऐसा कोई फौजी नहीं होगा जो जिंदा बचा होगा। इस बात की गारंटी पुतिन का ये बहुत ही खास हथियार देता है। पुतिन का माइन हंटर कितना खतरनाक है, ये कैसे दुश्मनों को पिघला कर मार देता है, इसकी बहुत सी बातें जानने के लिए पहले रूस का बड़ा दावा देखिए। पुतिन की फौज का दावा है कि यूक्रेन के युद्ध में ज़ेलेंस्की रोज 400 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवा रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा यूक्रेन को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अभी रूस के खिलाफ काउंटर अटैक करने की हालत में नहीं है। यही वजह है कि बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक ऐसी कागज पर दस्तखत कर दिए हैं जिसमें ज़ेलेंस्की के नाम 10,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान किया गया। ये बाइडेन की तरफ से मिला 10,000 करोड़ रुपए का बारूदी पैकेज है, जिसने युद्ध का फ्यूल मीटर फिर से टॉप अप कर दिया है। यानी ज़ेलेंस्की के हथियारों वाला गोदाम फिर से भरने वाला है। अमेरिका ने यूक्रेन की सेना की ट्रेनिंग तेज करने की बात कही है ताकि नए सैनिकों को जल्दी से जल्दी हथियार की ट्रेनिंग देकर फ्रंट पर भेजा जाए और उन्हें ऐसे इलाकों में तैनात किया जाए जो रूस के हमलों से खतरे में पड़े हुए हैं। इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन की फौज लगातार यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग दे रही है। वहीं यूक्रेन की सेना है कि वो रूस के 2 लाख से अधिक सैनिकों को मार गिराने का दावा कर रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का कोहराम लगातार बेहद तेजी के